Hi, this is 31st वीडियो 32nd वीडियो और आज 2 दिसंबर है बेसिकली 32 दिन हो चुके हैं मेरा वीडियो डालते हुए और एटलीस्ट इतने दिन में मेरे को एक चीज़ रियलाइजेशन हुआ कि आपको एक पॉइंट चाहिए, आपको एक बिल्कुल एक अम, बोलते हैं ना लाइफ में एक पॉइंट चाहिए, एक समय चाहिए और एक मोटिवेशन चाहिए सक्सेस होने के लिए। तो सक्सेस तभी आप हो सकते हो। तो लाइफ में जब आपका आँख खुले बेसिकली सक्सेस का मतलब क्या होता है बेसिकली आई थिंक अपने काम पे फ़ोकस करना, अपने काम को कंटिन्यू करना और अपने काम में माहिर होना। मेरे ख़्याल से सक्सेस तो वही है। सक्सेस का ये मतलब नहीं है कि आप करोड़ों रुपए कमा लिए। वो एक दिन में तो होगा नहीं। सक्सेस का मतलब होता है कि अपने काम में माहिर होना और उससे आप कमा रहे हो, तो तब तो सक्सेस हो। अपने काम में अच्छा होना, उसमें से कमाना ही सक्सेस कहलाता है बेसिकली। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरे बोलने का मतलब कि आई थिंक पहले तो उसका स्कोप ऐसा था कि कल पहले के समय में स्कोप था ही नहीं लोगों के पास। अभी बहुत स्कोप आ चुके हैं कि आप बहुत से ऐसा वे है कि आप अर्निंग कर सकते हैं। बट आई थिंक कहीं न कहीं उसका स्किल नहीं हो चुका अभी के समय में। वैसे स्किल्ड इंसान नहीं, फिर भी इंसान एक ही वे पे ज़्यादा भीड़ लगाए हुए हैं। जहाँ भीड़ ज़्यादा है, वहीं भीड़ में आदमी लोग लगे हुए हैं। ठीक है? जबकि अभी के समय में जितना अपॉर्चुनिटी जितना ज़्यादा है, मेरे ख़्याल से कभी उतना अपॉर्चुनिटी था नहीं और हमको लगता नहीं आगे होगा या नहीं होगा। क्योंकि आगे वाला समय में एआई हो गया या बहुत सा मशीन सिस्टम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बीच का समय है ना, तो मेरा बोलने का मतलब इस समय में हम लोग बहुत से जो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरा जो पहला वीडियो बनाने का कारण था कि आई थिंक अनएम्प्लॉयड है हम, ठीक है? जर्नी करना है, सीखना है, ठीक है? समझना है कि क्या है। तो हम लोग अनएम्प्लॉयड या हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे, इसका वजह खुद हम लोग भी है। कहीं न कहीं अनस्किल्ड या कहीं न कहीं मोटिवेशन का कमी भी है, ठीक है? एक तरह से देखा जाए तो खुद हम भी हैं, ठीक है? क्योंकि कमाने वाला लोग स्किल्ड हो रहे हैं बेसिकली। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी के समय में। इसके साथ-साथ बहुत ऐसा कम सेक्टर है जिसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो है आर्ट सेक्टर। कॉमर्स में भी है बहुत सा, साइंस में भी बहुत एक्सपेरिमेंटल स्कोप्स है, बट आर्ट सेक्टर में उतने ज़्यादा स्कोप्स नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग गलत एरा में पैदा हो नहीं हुए, बट आई थिंक गलत चीज़ को ट्रीट करें। लोग जो है अभी के समय में ना लोग अर्निंग के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है? और मैं बोलता हूँ बेसिकली अभी के समय में हम लोग को स्किल्ड के पीछे भागना चाहिए, स्किल होने के लिए। मानते हैं हम स्किल्ड नहीं है, बट आई थिंक खुद को स्किल कर सकते हैं। उतना साल दिए और 6 महीना से ही, 1 साल से ही, ठीक है? यदि उतने में नहीं हो पाया, तो आपको जो करना है करो। खुद को समय देना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो ये एक रियलाइज़ेशन होता है कि आज मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मेरा ये गलती था और उस रियलाइज़ेशन को इम्प्रूव करने के लिए समय दे रहे हैं हम, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वैसा सोचना चाहिए उस समय कि मेरा लाइफ़ का वो 1 साल ही मेरे पास है, इसके बाद हम शायद नहीं रहेंगे। जैसे होता है ना, किसी को कुछ हो जाता है कैंसर या कुछ, होता है ना आपके पास 1 साल ही है उसके बाद नहीं जी पाओगे। तो आपको इसी तरह से सोचना पड़ेगा, आपका माइंड सेटअप उस तरह का क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हकीकत में भी लाइफ़ उस तरह हो जाएगा आपका। यदि आप 1 साल के अंदर कुछ भी प्लेटफ़ॉर्म या खुद का एक नॉर्मल एक पॉइंट भी खड़ा कर दिए ना, पॉइंट का मतलब यदि आप कुछ कर दिए ना या अपना सेक्टर में, तो समझ लो कि चलो ठीक है, उस पे कर सकते हो। लेकिन अब 1 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो कहीं न कहीं मेरे लिए या आपके लिए जिसके लिए भी जो चीज़ में आप फ़ोकस्ड है, वो आपके लिए है नहीं, आप उसको कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक जो करना है फिर करो आप, ठीक है? तो साल भर इज़ नॉट इनफ बोलते हैं ना समय लगता है 5 साल, लगता है बट आई थिंक एक पॉइंट को पकड़ने के लिए जैसे होता है ना हमारा प्रिपरेशन कर रहा है अभी, कुछ भी चीज़ का प्रिपरेशन करता है कोई भी, ठीक है? प्रिपरेशन को पहला अटेम्प्ट 1 साल बाद कोई भी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 1 साल, 1.5 साल होता है बेसिकली। यदि उस समय वो
ऑलमोस्ट स्कोर कर गया, लेकिन 2 या 4 नंबर के लिए डिफरेंसेस, 4-5 नंबर का डिफरेंस के लिए वो उसका कम हो रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब 50-60 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इस जन्म में तो पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि 1-1 2-2 नंबर का डिफरेंस आदमी छटाता है, मतलब इसका प्रॉब्लम हो रहा है, मार्क्स ठीक है नहीं हो पा रहा है काम। तो वही बोल रहे हैं कि एटलीस्ट खुद को 1 साल देना, 6 महीना से 1 साल देना। ठीक है, यदि उस पर कुछ नहीं होता है तो आई थिंक फिर पता नहीं क्या होगा। तो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, खुद को देना, और खुद को के साथ खुद का जो होता है ना, बेसिकली दूसरा लोगों का बात उतना ज़्यादा इग्नोर करना। सबसे बड़ा चीज़ क्या है पता है अभी के समय में? मेरे को जो सबसे ज़्यादा रियलाइज़ होता है अभी के समय में, लोगों का बात। ठीक है, लोगों का बात जो होता है ना, यदि आप कोई नेगेटिव इंसान का बात सुनते हो, जो आपको गलत गाइड कर रहा है ना, ये चीज़ मत करो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसके लिए नहीं हो, तुमको कुछ गलत बोल दिया, तुम्हारा औकात नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो इससे क्या होता है पता है? मानते हैं आप उस लेवल का जो भी है, उससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, एंड देन आपका उसके कारण माइंड डाइवर्ट हो जाता है। किसी किसी को उसको इससे रिकवर होने में समय भी लग जाता है, 2 4 5 दिन 10 दिन होता ना। उसने ये बात बोल दिया, माइंड में ये सोचने लग गया, उस हिसाब से उसका ट्रीट करने लग। तो आज सोशली इंटरेक्शन भी बहुत कम करना चाहिए। जब आप इस सिचुएशन में होते हैं ना, जब स्ट्रगल पीरियड में होते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन भी आपको एटलीस्ट कम करना चाहिए। जितना काम है उतना करो, अदरवाइज आप सोशल इंटरेक्शन से थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि ये जरूरी है। जब स्ट्रगल सिचुएशन होता है, लोग आपको बोलेगा नेगेटिव चीज़। ठीक है, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका दिमाग उसको कैप्चर करेगा, क्योंकि दिमाग आपका हमेशा एक्टिव मोड में है ना। जब आप उस सिचुएशन में रहते हो, कंटिन्यू फोकस्ड रहते हो अपने काम के लेकर, और आपको कोई चीज़ बोलता है, तो आप कहीं ना कहीं उसको कैप्चर कर लेते हो, कैप्चर करते हो, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके काम पे ही पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई, डाउट होने लगता है खुद पे, सही वही बोल रहा था वो, शायद हम ही उस लायक नहीं है प्रिपरेशन के, शायद हमको नहीं करना चाहिए, हमको वही करना चाहिए। तो वही क्या है ना, हम कहीं ना कहीं सोसाइटी का सोच के हिसाब से चल रहे हैं, खुद का सोच नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, खुद का सोच नहीं सोच रहे, जबकि आपको आपका अलावा कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो फैमिली वाला हो, या आपके पापा माँ, या कोई भी हो, गार्जियन हो, कोई नहीं समझ सकता है खुद को। खुद के अलावा आपको, आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप सही रास्ते पे हो, गलत रास्ते पे मतलब नशा वानी ये सब चीज़ में नहीं हो, तो ठीक है। आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप कोई भी चीज़ें फोकस कर रहे हो, तो आई थिंक उस पर फोकस्ड करना ही सही है। ठीक है, ना कि लोग कोई बोला कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, डाइवर्ट हो गए। ठीक है, तो वो बहुत सही नहीं है, मतलब गलत है, क्योंकि लोग आपको कभी भी सक्सेस होना नहीं देना चाहता है। ठीक है, कभी भी आपको कोई सक्सेस होने नहीं देखना चाहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेल पास इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, वो होना है। तो आप कैसे इसको मैनेज करते हो, एक्सक्यूज मी, कैसे खुद को मैनेज करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में। तो मेरा बोलने का सिंपल मतलब है कि आप खुद को इम्प्रूव करो, खुद के स्किल को इम्प्रूव करो। ठीक है, और लोगों को परवाह मत करो कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग अच्छा भी करेंगे तो सोचेंगे, और खराब में तो बात ही अलग है, आपको उंगली उठाने के लिए। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सीख सीख नहीं, मेरे ख्याल से ये जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो रहा है समय के साथ। ठीक है, तो वो सब बता रहे हैं, क्योंकि आपको खुद के रास्ते पे चलना जरूरी है। फेल पास इज जस्ट अ जर्नी। ठीक है, ये जर्नी में आपका फेल पास होते रहेगा, बट आई थिंक आपको जो चाहिए लाइफ में अचीव करना है, वो आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि यदि आपको पता नहीं है कोई चीज़, और आप अंधे में लगे हुए हैं, भीड़ में ही दौड़ रहे हो, मैं जो पहला वीडियो में जो स्टार्टिंग से बोल रहा था, तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको यदि पता है हमको ये चीज़ कर रहे हैं और इस पर ही मेरे को बेनिफिट है, तो उस रास्ता को छोड़िए मत। आई थिंक उस पर फोकस रहिए, चाहे कोई भी कुछ बोले। ठीक है, बिकॉज वन लाइफ है, वन अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक यही एक माध्यम है कि आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। सो सो इतना ही
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।